कैसे मारा जाएगा अब जोजो को? प्रीति होगी विक्की के प्यार में पागल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। देश के लिए लड़ने के लिए जो अपनी जान जोखिम में डालता है, जो अपने देश को बचाने के लिए ऑपोजिट देश के सैनिकों से भिड़ जाता है और फिर भी उस पर एक देशद्रोही होने का घटिया आरोप लगाया जाता है, वो प्रताप सिंह आज अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक जिंदगी तो जी रहा था, लेकिन फिर नहीं गुमनामी के लिए गलियों में खोया हुआ था। दरअसल बड़े पर्दे पर जब ये मूवी आई थी तब इसकी कहानी में भी विक्की मतलब बॉबी देओल अपने पिता प्रताप सिंह यानी सुरेश ओबरॉय की मौत और अपमान का बदला लेने निकल पड़ता है और अपने बाप के कातिलों को मारने के लिए अपने ही दुश्मन की बेटी प्रीति यानी प्रीति जिंटा को प्यार करने लगता है। लेकिन बाद में उसको प्रीति में से सच में प्यार हो जाता है और एक एक करके वो अपने दुश्मनों को जान से मार देता है। लेकिन हमारी कहानी में ट्विस्ट ये है कि प्रताप सिंह अभी भी जिंदा है और उसने अपने बेटे विक्की को इतना काबिल बना दिया है कि वो आज शहर के नामी आदमियों में गिना जाता है और अपने एक दुश्मन जसवंत को मार चुका है और अब उसके बेटे जोजो की बारी है। तो चलिए देखते हैं अब विक्की जोजो को कैसे मारता है। तुम फिक्र मत करो बेटा जोजो, तुम आराम से घर जाओ और मैं पुलिस को यहां से फोन करके एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का इंतजाम करवाता हूं। वीरेंद्र ने जोजो को तसल्ली देते हुए घर भेजा, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफी डरा हुआ था। घर पहुंचते ही उसने अपने घर के सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए और एक कोने में जाकर बैठ गया। लेकिन कुछ देर बाद उसने सोचा, पापा को जिसने भी मारा उससे पापा की दुश्मनी होगी और मैं क्यों फालतू में इतना डर रहा हूं। और यही सोचकर वो एकदम नॉर्मल हो गया और अपनी मस्ती में डांस करने लगा और उसी रात एक पार्टी में चला गया। वापस आते हुए वो नशे में था और गाड़ी भी ठीक से नहीं चला रहा था और उसकी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी कब से कर रही थी, पर जोजो उसको हमेशा होश ही नहीं था। एक सुनसान जगह आते ही पीछे वाली गाड़ी ने जोजो की कार को धक्का मारा। उसकी गाड़ी संभलते संभलती रह गई। फिर आगे जाकर मौका पाते ही पीछे वाली गाड़ी ने जोजो की कार को घसीटा और एक खाई तक ले जाते हुए नीचे धकेल दिया। और फिर एक कॉल विक्की मल्होत्रा के पास जाता है। हेलो बॉस, काम हो गया है। इतना कहकर दोनों तरफ से फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और अगली सुबह फिर से पेपर में न्यूज की हेडलाइन बना जोजो वीरेंद्र सिन्हा देखता है। अपने दोस्त और उसके बेटे की मौत के बाद वीरेंद्र अब डर चुका था और उसका डर पसीना बनकर बहे जा रहा था और उसकी ये हालत देखकर प्रीति भी टेंशन में आ चुकी थी। पापा, ये क्या हो गया है आपको? आप इतना क्यों डर रहे हैं? आपकी क्या गलती है इसमें? और मैं अब ऑफिस जा रही हूं और आप अपना ध्यान रखना, लेकिन कोई भी परेशानी हो मुझे कॉल कर लेना पापा। अपनी बेटी की यह बात सुनकर भी वीरेंद्र को चैन नहीं पड़ रहा था और प्रीति के जाते ही उसने सबसे पहले अपने बाकी के दोस्तों को कॉल करना शुरू किया और सबसे पहले कॉल उसने अपने दोस्त बलदेव उर्फ शरद सक्सेना को किया और अभी तक की सारी घटना बताई। तू क्यों इतना डर रहा है? जसवंत की होगी किसी से कोई दुश्मनी, तू तो आराम से खतरे में नहीं है, आराम से बैठ। दूसरी ओर से बलदेव ने वीरेंद्र को टेंशन फ्री होने को कहा और बाद में आकर मिलने को कहा। ऑफिस में प्रीति के एंटर होने के बाद से विक्की ने उसको अपने कैबिन में बिठा कर रखा था और जानबूझकर उसी तारीफ किए जा रहा था। तुम जैसी टैलेंटेड लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन तुम जितनी स्मार्ट और ब्यूटीफुल हो उससे तो तुम एक दिन जरूर बहुत आगे तक जाओगी। और प्रीति बाद में अपने कैबिन में चली गई और मन ही मन विक्की के बारे में सोचने लगी, कितना हैंडसम बॉस है यार, कितना अच्छा होगा अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड हो तो। और ये सोचकर स्माइल करने लगी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।